नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम केंद्र सरकार के विभिन्न प्रकार के जो योजना संचालित है आपके गांव में, आपके शहर में, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस योजना में से आपके क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इस योजना की तरफ। सबसे पहला है उन्नति योजना। उन्नति स्कीम जानते हैं इसके बारे में। योजना की शुरुआत मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इसके जो नोडल एजेंसी है, जिस मंत्रालय के अधीन किया गया, वह क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, बताएंगे? तो आपको बताना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री। तो ये है पीयूष गोयल जी, है ना। पीयूष गोयल जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं। इनके अधीन यह योजना संचालित होगी। इसका उद्देश्य क्या है यह जानते हैं। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र पता है आपको, भारत के इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, में उद्योगों का विकास करना और रोजगार सृजन करना है। तो ठीक है, यहाँ उद्योगों का विकास करना, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े बड़े उद्योग नहीं है और रोजगार की कमी है। तो इन दोनों क्षेत्रों को टारगेट करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया, उन्नति योजना। इसके बारे में और जान लेते हैं। इस योजना की कुल लागत 10,037 करोड़ रुपए है, जो 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और ये सेवन सिस्टर्स हैं। सेवन सिस्टर मतलब इंडिया का जो मैप में इस प्रकार से बनता है ना, ये जो है। तो ये सेवन सिस्टर्स इस तरीके से। यहाँ कौन कौन से राज्य आप सभी को पता है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, और क्या क्या बचा? त्रिपुरा, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, है ना, सिक्किम। यहाँ पे इस प्रकार से सेवन सिस्टर्स का यहाँ पे सेवन राज्य यहाँ पे आते हैं, जिसके लिए यह योजना लॉन्च किया गया है, उन्नति स्कीम। ठीक है, इसके बारे में और जान लीजिए। उन्नति का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर, यू से उत्तर हो गया, है ना, उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इसमें क्या समझ लीजिए, उन्नति का मतलब तो ये हो गया, टी आई का मतलब हो गया, टी आई का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्मेटिव और इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आप ध्यान रखेंगे यू एन ए तक का यही है ना, उत्तर पूर्व। फिर ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन का है टी आई, ध्यान रखेंगे। स्कीम, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना। तो उन्नति योजना का फुल फॉर्म आपने देख लिया, ठीक है। उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना। महत्वपूर्ण तथ्य क्या इसके बारे में जानिए। इसे उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिकीकरण योजना उन्नति बोलते हैं, जिसको 2024 के नाम से भी जाना जाता है। यह योजना दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा। दक्षिण पूर्व एशिया जो कंट्री है, उसके साथ इनका जो है गठजोड़ होगा, ताकि इसमें बेहतर प्रकार से व्यापार हो सके, वाणिज्य हो सके। इस योजना के तहत सब्सिडी, ब्याज दर सहायता जैसे वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे। किसी बिजनेस को स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना होता है, ठीक है। इस योजना के जरिए घरेलू विनिर्माण, विनिर्माण मतलब समझ गए ना, कौन सा क्षेत्र आता है विनिर्माण में? जो औद्योगिक क्षेत्र है वो आते हैं, ठीक है। और सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, सर्विस सेक्टर को और उद्योग सेक्टर को इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अगली स्कीम के बारे में देखते हैं। देखिए, ये स्कीम कवर करने के बाद अंतिम में मैंने 5 से 10 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन भी मिल जाए इस योजना के तहत। तो आइए देखते हैं अगला, अदिति योजना। अदिति योजना क्या है बताएंगे। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 4 मार्च 2024 को हुई थी। देखिए, उन्नति भी मार्च 2024 को हुआ था और अदिति योजना भी 4 मार्च 2024 को है। इसके नोडल एजेंसी है रक्षा मंत्रालय, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है बताएंगे? राजनाथ सिंह। ये जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश से सांसद है, ठीक है। लखनऊ या कानपुर से है, सांसद है ये राजनाथ सिंह। अभी वर्तमान में ये जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय के मंत्री है। इनका उद्देश्य क्या है? अदिति योजना रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार आईडेक्स का एक प्रयास है। आईडेक्स जो है, इसके बारे में बताते हुए देखिए, ये आईडेक्स का ही वो है। आईडेक्स जो है नए प्रकार के जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना, उसको प्रोत्साहन देता है। कौन से क्षेत्र में? रक्षा के क्षेत्र में। यह योजना
यह योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान मतलब रिसर्च, विकास डेवलपमेंट और नवाचार इनोवेशन के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देती है। इस योजना के तहत किसी भी स्टार्टअप्स को 25 करोड़ की सहायता राशि मिलेगी। इसका मकसद तय सीमा में 30 महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। इस योजना का मकसद है कि 30 महत्वपूर्ण जो रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी उसको विकास करना है, उसको देखें। अदिति के पहले संस्करण में 17 चुनौतियां है। क्या क्या है? भारतीय सेना के लिए 3, भारतीय नौसेना का 5, भारतीय वायुसेना का 5 और रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का 4 लॉन्च करेगी। आप समझ गए? इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 17, 30 महत्वपूर्ण, सॉरी, टोटल 30 महत्वपूर्ण जो है लॉन्च करने का इनका प्लान है। उसके अलावा देखिए अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स, यह इसका फुल फॉर्म होगा। अगेन, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विथ आईडेक्स। ठीक है, आईडेक्स का फुल फॉर्म देखिए, आईडेक्स का फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, है ना, IDX। उद्घाटन के और राजनाथ सिंह जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है? देखो, आदित्य योजना के लिए 750 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। ठीक है, इससे रक्षा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास, नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक के अनुदान स्टार्टअप्स को समर्थन दिया जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूं कि आईडेक्स जो है वो स्टार्टअप्स जो होती है कंपनी, जो छोटे छोटे स्टार्टअप होते हैं उसको डिफेंस सेक्टर में नए टेक्नोलॉजी लाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। उसके तहत उसको 25 करोड़ रुपए दे रहा है। ठीक है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्टार्टअप्स है जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, जो डिफेंस से जुड़ा हो, तो आपको भी यह धनराशि मिल सकती है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम। इसकी शुरुआत कब हुई है? फरवरी 2024 में। आपको पता है यह 29 फरवरी का साल था। कभी 29 फरवरी जनरली होता नहीं, 28 फरवरी को होता है, लेकिन यह स्पेशल है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। नोडल मंत्रालय कौन है? देखिए, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। तो अब मुझे बताओ, रिन्यूएबल एनर्जी का मंत्रालय किसके पास है? इसके मंत्री कौन है? क्योंकि आपको जो डिपार्टमेंट संभाल रहा है उसके मंत्री का नाम जरूर पता होना चाहिए। इसके जो मंत्रालय है वो प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी हैं, है ना, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी गवर्नमेंट में। वो जो है इस मंत्रालय के मंत्री हैं। उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। इसके पीछे उद्देश्य समझिए। ठीक है, उद्देश्य है आपका 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। कितना यूनिट भाई? 300 यूनिट। कितने घरों को? 1 करोड़ घरों को, 1 करोड़ घरों को। इस योजना का मकसद घरों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में सक्षम बनाना है। इस योजना का आप भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, नजदीक का जो सौर ऊर्जा का कार्यालय है वहां जाकर के आप इस योजना को लगा सकते हैं, घर के छतों में लगा सकते हैं, और अगर आपके घर में बिजली का उत्पादन होता है तो आप वापिस सरकार को बेच सकते हैं। और वर्तमान में 300 यूनिट तो फ्री आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो इस योजना के तहत आपको जानना है कितने यूनिट अधिकतम? 300 यूनिट। ठीक है, कितने घर परिवारों को टारगेट किया गया है? 1 करोड़, 1 करोड़ परिवारों को। ठीक है, घरों को। और जान लीजिए इसके बारे में, इस योजना के जरिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, पहले देख लिए। सुविधाएं क्या होगी? इस योजना के तहत घरों को बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, अगर आपको अपने घर लगाना है तब भी और नहीं लगाना है तब भी पेपर में पास होने के लिए ध्यान से सुनिए। बिजली कनेक्शन लगाना है तो उसके लिए पूरी सब्सिडी दिया जाएगा। किस प्रकार से सब्सिडी का स्लैब है उसको देखो। 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रति व्यक्ति 30,000 रुपए तक का सब्सिडी दिया जाएगा। ठीक है, अगर 2 किलोवाट का है तो 60,000 रुपए, और 3 किलोवाट है तो 78,000 रुपए तक की आपको सब्सिडी दिया जाएगा।
ठीक है। आप अपना रूफ टॉप लगाते हैं, है ना, उससे ज़्यादा रूफ टॉप में लगाते हैं या कहीं खाली जगह पे लगाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, तो यह राशि आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। वित्त पोषण किसके द्वारा किया जा रहा है इस योजना का देखिए, 75,021 करोड़ रुपए, और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है, मतलब उस समय तक लागू किया जाना। कितना हजार करोड़? 75,000 करोड़ रुपए। इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन एजेंसी एनपीआईए एनपीआईए और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां एसआईए है ना, द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो केंद्र सरकार का एनपीआईए, ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी, और राज्य का राज्य कार्यक्रम एजेंसी आईएसए, तो इनके द्वारा जो है, सॉरी आई नहीं, ये एसआईए है, स्टेट एग्जीक्यूशन एजेंसी, ऐसा करके इसके द्वारा जो है इस योजना का मॉनिटरिंग किया जाएगा और इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा कि यह योजना सफलतापूर्वक चले। अगला स्कीम देखते हैं, कीर्ति कार्यक्रम। कीर्ति प्रोग्राम, यह क्या है? मार्च 2024 में इसको भी लॉन्च किया गया। मैं आपको बता दिया कि मार्च और फरवरी 2024 में सारी योजना का लॉन्च हुआ है, जो अभी तक मैंने बताया है। इसका जो नोडल एजेंसी है, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय क्या केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के मंत्री हैं, इस के द्वारा किया गया। इसके मंत्री कौन है आप बताएंगे? तो इसके मंत्री आप लोग को याद आ रहा होगा कि अनुराग ठाकुर हुआ करते थे पहले, लेकिन अभी वर्तमान में अनुराग ठाकुर नहीं है, अभी है डॉक्टर मनसुख मांडविया। डॉक्टर मनसुख मांडविया ये खेल मंत्रालय के मंत्री है वर्तमान में, ठीक है। उद्घाटन पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, लेकिन अनुराग ठाकुर वर्तमान में मंत्री नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। कीर्ति का मतलब हो गया खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। फिर से कीर्ति का मतलब समझो, खेलो, आई से इंडिया, आर से राइजिंग, टी से टैलेंट और आई से आइडेंटिफिकेशन। इसका फुल फॉर्म हो गया अद्वितीय प्रतिभा खोज कार्यक्रम। इसके तहत जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जो खिलाड़ी आते हैं उनको चिन्हांकित करके ओलंपिक खेल के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा। आइए इसको पढ़ते हैं फिर और आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसके पीछे उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया मिशन के तहत इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के स्कूलों में नामांकित 9 से 18 वर्ष की आयु के प्रतिभाओं को एथलीटों की पहचान करना है। क्या है? क्योंकि ये खेलने तो बाहर आते ही है ना, और इन एथलीटों को पहचान करके आगे क्या करना है, इसका मकसद देखिए, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एथलीटों को प्रशिक्षण प्रदान करना। मेन है कि ट्रेनिंग देना, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसको इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिसूचित प्रतिभा मूल्यांकन केंद्रों के माध्यम से पूरे वर्ष में देश भर में 20 लाख एथलीटों का मूल्यांकन किया जाएगा। 20 लाख एथलीट हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसके पहले चरण में 10 खेल कौन कौन सा है? तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन मतलब वेट लिफ्टिंग और कुश्ती शामिल है। कितने प्रकार के खेल है भाई? 10 प्रकार के खेल है। किस योजना के तहत? कीर्ति योजना के तहत। कीर्ति योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड है? युवा मंत्रालय से रिलेटेड, युवा एवं खेल मंत्रालय से रिलेटेड है। क्या है? टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, समझे। अब चलिए, मैंने आपको 4-5 प्रकार की योजना बताया, उससे संबंधित आपके पास क्वेश्चन है, चलिए आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस योजना को आपको समझने में समस्या आ रही होगी तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, मैं कोशिश की कि पूरी तरीके से अच्छे से समझाऊं। पहला, उन्नति योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है बताएंगे? उन्नति योजना की शुरुआत बताएंगे मार्च 2024, अप्रैल 2023, मार्च 2023, अगस्त 2024। ABCD बताएंगे। पहला ही आंसर है मार्च 2024 में उन्नति योजना की शुरुआत हुई है। उन्नति योजना किस क्षेत्र के लिए है? पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास के लिए, ध्यान रखेंगे, रोजगार और उद्योग की स्थापना के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, उन्नति योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? बताइए कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा? नहीं,
केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्रालय नहीं, गृह मंत्रालय द्वारा नहीं, इसके द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके मंत्री कौन है मैं थोड़ी देर पहले बताया हूं, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए इसके मंत्री कौन है, आप लिख के बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित एमसीक्यू है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आदित्य योजना का अनावरण किस के द्वारा किया गया है, बताइए। इस योजना की शुरुआत, पहली बात तो यह रक्षा मंत्रालय से संबंधित योजना है। मैंने आपको बताया था ना, जितने भी छोटे छोटे स्टार्टअप कंपनी है उसको प्रोत्साहन देने के लिए 25 करोड़ की राशि दी जाती है। कितने करोड़ की? 25 करोड़ की, है ना। तो इसका योजना का अनावरण किया गया राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। राजनाथ सिंह, इन तीनों के द्वारा नहीं किया गया, राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आदित्य योजना रक्षा प्रौद्योगिकी अनुसंधान विकास और नवाचार के लिए कितने करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता देगी? अभी बता दिया यार, बताओ कितने करोड़ की अनुदान सहायता देने वाली है? 25 करोड़ रुपए का, ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 किलोवाट रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने वाले व्यक्ति को कितने रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, बताइए। आपके घर में अगर आपको 1 किलोवाट का सोलर सब्सिडी लगाना है, सोलर प्लांट लगाना है, तो आपको कितने हजार रुपए का सब्सिडी मिलने वाला है? 30,000 रुपए का सब्सिडी मिलने वाला है 1 किलोवाट में। 2 किलोवाट में 60,000 है, और 3 किलोवाट या उससे ऊपर तो कितना होगा? 78,000 रुपए। ध्यान रखेंगे ना, 78,000 रुपए। 30,000, 60,000 और 78,000 रुपए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट तक की बिजली मुफ्त प्रदान की जाएगी? 250, 300, 330, 350, बताइए। ये है टोटल 300 यूनिट की बिजली मुफ्त में प्रदान की जाएगी। कितने यूनिट? 300 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कीर्ति कार्यक्रम के पहले चरण में कितने खेलों को शामिल किया गया है? थोड़ा देर पहले मैंने बताया है आपको। आपका नॉलेज टेस्ट हो रहा है, बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे आंसर करने से पहले लिखो। 10, 15, 12, 16 कितना? 10 खेलों का चिन्हांकन किया गया है, जिसमें कितने लाख लोगों को खोजना है? 20 लाख लोगों को में से आइडेंटिफाई करना है। ध्यान रखिए कितना गेम को शामिल किया गया है? 10 गेम को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कीर्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस तारीख को की गई है? आपको तारीख पूछ दिया गया है, बताइए। लगभग सारी योजना मार्च में ही हुआ है ना। तो 12 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 24 मार्च, बताइए। इस योजना की शुरुआत जो है 12 मार्च 2024 को किया गया है, ठीक है। कीर्ति योजना के तहत अब फिर से समझ लो 10 खेलों को शामिल किया गया है, 20 लाख लोगों में से चिन्हांकित किया जाएगा। इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय जो गेम होता है ना उसके लिए तैयार किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रत्येक बच्चे के ऊपर लगभग कितना रुपए दिया जाएगा? यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है, कितना रुपए दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इनके एक फंड होगा, ट्रेनिंग के लिए फंड होगा, रुपए नहीं दिया हुआ है। 20 लाख बच्चों में से चिन्हांकित किया जाएगा 10 खेलों में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम 4 योजना को कवर किए दोस्तों। कीर्ति योजना हो गया हमारा, उसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना हो गया, आदित्य योजना हो गया, और उन्नति योजना हो गया, जो कि मैंने लगभग सभी चीजें बताई है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ये पार्ट 1 है, इसके अलावा जितने भी स्कीम है मैं हर हफ्ते एक सीरीज को आपके सामने लाऊंगा। इस सीरीज को आप पढ़िए, अगले मंडे ट्यूसडे आपको फिर से यह सीरीज मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि दूसरे तक यह चीज जा सके। और धन्यवाद।